ये काना फूसी क्या कर रही है? जो कहना है वो मेरे मुंह के सामने बोल। अरे ओ सरला, तेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो ये चूरन चटाऊ क्या? तो देख बात चलिए ना, जाने दीजिए, लेके जा इसे। वैसे भी तेरी माँ जो हरकत कर रही ना, उसके बाद तुम सबको मुंह छुपा के रहना चाहिए। बात चलिए। आप देखा लीला बहन बड़ी अकड़ के चलती थी, झुक गई ना गर्दन। इग्नोर देम बा। चलिए आप चलिए चलिए बा। अगर मेरी ऐसी बहू होती ना तो उसे मैं कुएं में फेंक देती या मैं खुद कूद जाती। बाप, अगर मेरी बहू के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो कान के नीचे ऐसी सितार बजाऊंगी कि 100 साल तक तेरे कान में उसका संगीत सुनाई देगा। डराती किसको है लीला बहन? खुद ही सोचो तुम्हारी बहू ने क्या किया। पति घर लौट आया, साथ में रहना चाहता है, फिर भी आगे जाके तलाक देना चाहती है। अपने घर में खुद ही आग लगाती है। ऐसा भी कोई करता है क्या? उसने अपनी सौतन को घर में आने दिया, उसके बाद उसे घर में रखा भी। कौन औरत ऐसा करती है? बताओ लीला बहन, क्या तुम्हारी बहू ने सही किया? सही नहीं किया। लो, अब खुद मान रही हो कि वो गलत है, फिर हमें गलत कहने में क्यों रोक रही हो तुम? हाँ, क्योंकि वो मेरी बहू है। उससे झगड़ना, उससे लड़ना, उससे ताने मारना सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं। और किसी ने उसके बारे में एक शब्द भी कहा ना तो बिना पत्थर के चटनी बना के थाली में परोस दूंगी। बापू जी को बुलाना पड़ेगा। याद रखना, ठाकुर जी ने तुम्हें जबान दी है ना तो इस लीला को 2 गज लंबी जबान दी है। और मेरी बहू के बारे में बोलने से पहले तेरा और तेरी बहू के बारे में सोच। और सरला, तेरी बहू का वो मुंह बोला भाई अभी भी उसे मिलने आता है ना? और तेरी बहू ने तो 1 साल पहले आधी रात को तुझे घर से निकाल दिया था। और तेरी बहू तो ना तुझसे पाँव दबाती है। हाँ, बड़ी आई मेरी बहू के बारे में बोलने वाली। प्लीज आप शांत हो जाइए। पर आज के जमाने में जब बेटियां अपनी माँ का नहीं सोचती है तब मेरी अनुपमा मेरे लिए सोचती है। अरे वो हमारे आंगन की लक्ष्मी है, हमारे रसोड़े की अन्नपूर्णा है। वो रिश्तों को संभालती है, बड़ों को भगवान मानती है और वो समय और संस्कार के साथ चलती है। अरे मेरी बहू के बारे में बोलने आई बड़ी। अरे तू तो मेरी बहू के पाँव की धूल भी नहीं है। बड़ी बुराई कर रही है मेरी बहू की। अरे जा, तुम्हारी बहू सती सावित्री होती ना तो तुम्हारा बेटा दूसरी औरत के पास ना जाता। तुम्हारे बहू के लक्षण ही खराब हो गए। शाबाश दीदी, एक और लगाओ। मेरी बहू के बारे में कोई बात नहीं। पुलिस को बुला। ये औरत मुझे जान से मारना चाहती है। अरे तेरी चीटी जैसी तो जान है, ऐसे मसल दूंगी गोली मोटी। और अगर पुलिस मुझे लेकर जा रही है तो रुक। और अरे जा यहाँ से। देखो इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे सामने कैसे कर रही है वो। मेरी कंप्लेंट लिखी थी, मुझे मार डालेगी। रुक जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। हमें इन्हें गिरफ्तार करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आपको नहीं, हम इन्हें अरेस्ट करने आए। अरे पर सर मेरी बात तो सुनिए। वो मेरी दीदी है, आप उनकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन दीदी को कुछ मत कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। ले चलिए इन्हें। ले चलो, मुझे ले जाना। ले चलो, ले चलो। बैठाओ, गाड़ी में बैठाओ। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सॉरी मिसेस व्हाटएवर योर नेम इज, आपका सपना बा को जेल भेजने का सपना ही रह जाएगा। आप पुलिस लेकर आई हैं ना, मैं लॉयर लेकर आई हूँ। मैंने मॉम को कॉल करके बुलाया है। थैंक यू। अब अगर आपने जरा सी भी चूचा की ना तो एक सीनियर सिटीजन को परेशान करने का, उनके साथ झगड़ा करने का, उन पर मेंटल टॉर्चर करने का केस ठोक दूंगी मैं आप पे। आपकी बारात में जितने लोग नहीं आए होंगे ना, उनसे कई ज्यादा लॉयर्स यहाँ लाकर खड़ा कर दूंगी। तो बताइए, आप अपनी कंप्लेंट वापस लेती हैं या फिर लॉयर खेलना है? मैं दोनों के लिए तैयार। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें छोड़ दीजिए।
मैं मेरी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम एक दूसरे के पड़ोसी ही अच्छे। सॉरी माता जी, जाने दो इनको, चलो। थैंक यू। अरे बाप, इट्स ओके। काव्या, हाउ आर यू डूइंग? बाय द वे, तुम्हें तो खबर मिल ही गई होगी ना कि शहर के बाहर कर्फ्यू लगा है। एंड मिस्टर एंड मिसेस शाह आज रात वहां उस रिजॉर्ट में ही रुकने वाले हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दैट, तुम्हारे हस्बैंड भी आए हुए हैं। नाइस। हाय। हाय। बेचारी बड़े ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, इन्हें ले जाओ अंदर, कुछ खिलाओ पिलाओ, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि आज मिस्टर शाह तो आने वाले नहीं है ना। Have a good time, enjoy yourself. Bye. आइए बा। काव्या, फिक्र मत करो ना, वो दोनों आ जाएंगे। हम चल के कहीं कॉफी पिए, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। पानी पीछे पीछे पीछे। Okay. आज नागिन ना होती तो मैं तो ठाकुर जी के जन्मस्थल पर पहुंच जाती। ऐसे कैसे चली जाती? एक आप ही तो हैं जिनके साथ मेरा खेल बराबरी का होता है। अगर आप जेल चली जाती तो मैं इन कच्चे खिलाड़ियों के बीच क्या करती बा? इसलिए आपको जाने नहीं दिया। नागिन हो तो तेरे जैसी। थैंक यू। अरे अंकल, प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। आप सब मेरी फैमिली ही तो हैं। फैमिली? रियली? तो रिश्ता पक्का समझू? ओह गॉड, ये फिर शुरू हो गया है। अरे मेरे यादों की बारात, वो शादीशुदा है। पर ये वाली बात मुझे रिमेम्बर न थी ने। लीला, एक बात कहूं, आज तक तुझे बहू के साथ लड़ते देखा, आज पहली बार बहू के लिए लड़ते देखकर बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार लगा कि तू अनुपमा की सास नहीं, माँ है। काश मैं बहुत पहले उसकी माँ बन जाती। मैं तो अच्छी सास भी नहीं बन पाई। अगर अनुपमा को बेटी मान के मैंने आगे पढ़ाया लिखाया होता ना, तो वनराज और अनुपमा के बीच में दूरियां न होती, बात भी तलाक तक नहीं पहुंचती। मन छोटा मत कर लीला, तू जो कर सकती थी वो तूने किया। पर अभी फैसला हुआ नहीं है, अभी भी ये लीला हारी नहीं है। ठाकुर जी ने चाहा ना तो वहाँ रिसोर्ट में मेरे बहू और बेटे के बीच की दूरियां कम होके रहेगी। तुम्हारे इस कानूनी नोटिस का जवाब अब मेरा वकील देगा, मैं नहीं। मैं तुम्हारे इस घमंड का जवाब दूंगा, और बहुत जल्द। तुमने वनराज शाह को कमजोर समझने की बहुत बड़ी गलती की है अनुपमा। अब तुम्हें मैं बताऊंगा कि वनराज शाह जब अपनी पे उतरता है तो वो क्या करता है। जिंदगी में अगर कभी भी कोई मुश्किल हो तो मैं हूं। जब तक तुम्हारा साथ था मेरे पास सब कुछ था, हंसता खेलता परिवार, नाम काम चैन सुकून। तुम्हारा साथ क्या छूटा, सब कुछ छूट ही गया। तुम मेरे लिए प्रार्थना करती थी तो मैं आगे बढ़ता रहा। तुम रोज सुबह चुपके से आके मेरे पांव में काला टीका लगाती थी तो मैं हर बला से बचता था। तुम मेरे लिए खाना बनाती थी तो मैं थी
हमेशा से थे, पर आप नहीं थे। यहाँ की कॉफी बेस्ट है। अग्री। तुम्हें याद है काव्या, हम पहले यहाँ कितना आया करते थे? चाहे हमारा मूड कितना भी खराब क्यों ना हो, यहाँ की कॉफी पीकर हमारा मूड अच्छा हो जाता था। हाँ, वो कॉफी का नहीं, कंपनी का असर था मैडम। ओह। पता है काव्या, मैं जब भी यहाँ अहमदाबाद काम से आता हूँ ना, हमेशा यहाँ आके कॉफी पीता हूँ, बस पुरानी यादें ताजा करने, और हमेशा ये भी सोचता हूँ कि कहीं तुम मुझे यहाँ कॉफी पीते हुए मिल जाओ। और सिर्फ कॉफी मिलती है, तुम नहीं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, इसीलिए तुम यहाँ नहीं आती। आई विश कि ये यादें याद करने पर ही आती, लेकिन ये तो कभी भी आ जाती बिना बुलाए। क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में किसी और को आने ही नहीं दिया। पॉइंट। लेकिन तुमने तो आने दिया ना। तुम खुश हो काव्या? तुम्हें कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं हुआ? मुझे तुम्हारे लिए बुरा जरूर लगा था अनिरुद्ध, मगर खुद के फैसले पर कभी भी अफसोस नहीं हुआ। शायद यही प्यार है कि दर्द में भी अच्छा लगता है। हाँ, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है। यू नो काव्या, एक्चुअली हम दोनों की स्टोरी सेम है। हम दोनों ने जिससे प्यार किया, उसने प्यार कम और दर्द ज्यादा दिया। बट एनीवे, आई सिंसियरली होप कि तुम्हारी किस्मत प्यार में मेरी तरह ना हो। एंड आई जेन्युइनली विश कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अपनी जिंदगी में भी जगह दे और दिल में भी। सीरियसली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।